हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेस्ट पेपर लाइव पैरामेडिकल क्लासेस में। और आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस, एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन की बात हम करने वाले हैं। आज एक न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं। वैकेंसीज आ चुकी हैं आप लोगों के लिए, कहाँ पे? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है। यानी कि शॉर्ट में अगर हम बात कर ले तो हम इसे कह सकते हैं क्या? BSF, ठीक है। BSF की जो वैकेंसीज हैं वो आ चुकी हैं ग्रुप बी और ग्रुप सी की। ग्रुप बी और ग्रुप सी की वैकेंसीज आ चुकी है। और अगर अपन पैरामेडिकल की अगर बात करें तो पैरामेडिकल जो है वो काउंट होता है आपके ग्रुप सी के अंदर, ठीक है। अपन जो है वो ग्रुप सी के अंदर आते हैं। तो बीएसएफ की वैकेंसीज की बात हो रही है, तो बीएसएफ की वैकेंसी आई है तो आपको जो है वहां पे जाके लड़ना नहीं है ना। पैरामेडिकल की बात हो रही है तो वहां पे आपको लड़ाई नहीं करनी है ना। वहां पे जो लोग लड़ रहे हैं, जो आपकी सुरक्षा कर रहे हैं, आपको उनकी सुरक्षा करनी है ना। अगर उनको नुकसान पहुंच जाए किसी भी तरीके से जाने अनजाने, तो आप क्या करोगे? आप उनके लिए ट्रीट करोगे, उनको उनका इलाज करोगे, ठीक है। जैसे कि अपन एक्सरे टेक्नीशियन है तो अपना अपना काम करेंगे, लैब टेक्नीशियन खुद का काम करेंगे, ठीक है। नर्सिंग स्टाफ की बात करें तो वो अपना काम करेंगे, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? आपके रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, आपके रेडियोग्राफर की बात कर रहे हैं, ठीक है। जूनियर एक्सरे असिस्टेंट, जूनियर एक्सरे असिस्टेंट की वैकेंसीज हैं, ठीक है। ये पोस्ट का नेम है और इसे हम कह दें क्या? हेड कांस्टेबल, ठीक है। अलग अलग तरीके से हैं इसमें। नर्सिंग जो है उनको एसआई माना है, लैब टेक्नीशियन जो है वो एसआई की पोस्ट पे काम करेंगे। और अगर जूनियर एक्सरे असिस्टेंट की बात करें तो वो ऐसे यानी कि आपके हेड कांस्टेबल। टोटल पोस्ट की बात करेंगे, कितनी पोस्टें हैं? तो 40 पोस्टें हैं टोटल। बट आपको 40 से मतलब नहीं है, आपको मतलब है किससे? सिर्फ एक से। आपको कितनी पोस्ट चाहिए? एक पोस्ट चाहिए। आपको तो एक सीट चाहिए, और कितनी भी सीट है आपको क्या मतलब, ठीक है। आपको लड़ाई लड़नी है किसके लिए? एक सीट के लिए। एज लिमिट की बात करें तो एज है इसके अंदर, मिनिमम एज है 18 ईयर्स और मैक्सिमम जो एज है वो है आपका 25 ईयर्स, ठीक है। 18 to 25 ईयर्स में जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। एग्जाम की बात करें, ऑनलाइन एग्जाम है। और फॉर्म फिलअप की भी अगर अपन बात कर लें तो फॉर्म भी जो फिल है वो आप ऑनलाइन ही करेंगे, ठीक है। ऑनलाइन जो है वो आपका फॉर्म फिल होगा। यहाँ पे टेंशन लेने की बात नहीं है। सबसे बड़ी जो इसके अंदर हमें जिन चीजों से जूझना पड़ रहा है बीएसएफ की वैकेंसीज के अंदर, ठीक है, वो ये आ रहा है कि भाई एज, ठीक है, एज का सबसे बड़ा इश्यू आ रहा है। तो टेंशन ना ले, इसके लिए एज रिलैक्सेशन जो है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है अपर एज लिमिट्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, ठीक है। जो शेड्यूल कास्ट की अगर अपन बात करें यहाँ पे तो उनके लिए 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है। साथ में अगर ओबीसी की अगर अपन बात कर ले, ओबीसी के अंदर जो कास्ट आती हैं उनके अंदर 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। एक्स सर्विसमैन की बात करें तो उनके लिए भी 3 साल का, ठीक है। इस तरीके से जो एज रिलैक्सेशन है वो भी अपन को यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे कि एग्जाम आप जो एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है, वो कब से स्टार्ट है? तो 12 फरवरी से आपके एग्जाम फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है, स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट जो है इसकी वो है आपकी 13 मार्च, ठीक है। यानी कि हम ये कह दें कि ये 30 दिनों के लिए यानी कि 30 डेज का जो है वो इसका टाइमिंग है, ठीक है। 12 फरवरी से 13 मार्च तक। वेबसाइट की बात करें कि कहाँ से आपको फॉर्म फिल करना है, तो ये आपकी साइट है। साइट को आपको ओपन करना है और आपके फॉर्म को फिल करना है। ध्यान से फिल करना है, किसी भी तरीके की कोई त्रुटि, कोई मिस्टेक आपको आपके फॉर्म में नहीं करनी है। चलो जी, आगे बात कर लेते हैं कि ये जो एग्जाम है ना वो 2 मोड में होगा, ठीक है। ये जो वैकेंसी पूरी होगी ये होगी आपकी 2 मोड के अंदर। एक फर्स्ट मोड के अंदर तो क्या होगा कि अपना जो रिटन एग्जाम होगा इसके अंदर, ठीक है, यानी कि आपका जो थ्योरी जो नॉलेज है, ठीक है, आपने कितनी पढ़ाई की है, कितनी पढ़ाई नहीं की है, वो सब होगा इसके अंदर। और जो सेकंड जो मोड होगा, इस सेकंड मोड के अंदर आपका फिजिकल देखा जाएगा, आपकी फिटनेस को देखा जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप बॉर्डर पे जाने वाले हो, आपको वर्दी मिलने वाली है, तो जाहिर सी बात है भाई वर्दी मिलेगी तो ऐसे तो मिल नहीं जाएगी। वो एक जो फिजिकल फिटनेस है वो होना वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे ऐसे नहीं कि मोटे मोटे लोग जा रहे हैं वहाँ पे जाके फैल गए, आराम से नॉर्मल बैठे हुए हैं, मस्त काम हो रहा है। इस तरीके के जो लोग हैं उनको वहाँ पे नहीं चाहिए। उनको फिजिकली फिट
और साथ ही साथ में उनकी जो नॉलेज है वो भी उनको चाहिए। तो ये दोनों मोड के अंदर जो आपको एक परफेक्शन लेके आना है, ठीक है, अच्छे से आपको मेहनत भी करनी है, तो साथ ही साथ में आपको अपने फिजिकल पे भी, आपकी बॉडी फिटनेस पे भी आपको वर्क करना पड़ेगा। तो अपन फिजिकल के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। हाइट की अपन बात करें तो मेल का है 165 सेंटीमीटर और फीमेल का है थोड़ा सा कम है ना, 150 सेंटीमीटर। उसके अलावा चेस्ट की अपन बात करें तो मेल में यहाँ पे है मतलब अनएक्सपांडेड, और एक्सपांडेड का मतलब होता है कि चेस्ट फुला के और ऐसे नॉर्मल उसमें। तो 76 जो है वो अनएक्सपांडेड यानी कि नॉर्मल है, और एक्सपांड करके जो 81 सेंटीमीटर जो चेस्ट है वो साइज होना चाहिए। फीमेल के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होता। उसके बाद वेट की बात करें तो करस्पॉन्डिंग टू हाइट, यानी कि हाइट के अकॉर्डिंग जो वेट है वो होना चाहिए, ठीक है। और फीमेल के अंदर भी इसी तरीके से। आगे अपन बात करें आई साइट की, तो ये आई साइट का डेटा भी अपने पास में है। उसके साथ में इसमें टैटू वगैरह का जो डेटा है वो भी आपको देखना है। चलिए अब अपन बात कर लेते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं, क्या क्राइटेरिया है, कौन कौन से अभ्यर्थी, कौन कौन से स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका फॉर्म फिल कर सकते हैं, बीएसएफ का फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। एजुकेशन की बात कर लें, एसेंशियल मतलब क्या क्या चीजें जरूरी हैं। सबसे पहले है कि 10+2 और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन, ठीक है। किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपको 10+2 आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। 12वीं पास आप होने चाहिए, ठीक है। आप 12वीं पास हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरा यहाँ पे कि डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इन रेडियोग्राफी फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट से या आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वहां से रिकॉग्नाइज कोई भी इंस्टीट्यूट है, यानी कोई मान्यता प्राप्त जो संस्थान है वहां से आपके पास में डिप्लोमा या डिग्री जो है या कोई सर्टिफिकेट है वो आपके पास में होना चाहिए। उसके बाद विद 6 मंथ एक्सपीरियंस, इस लाइन को ध्यान में रखना, आपको यहाँ पे 6 मंथ का एक्सपीरियंस भी चाहिएगा, ठीक है। 6 महीने का एक्सपीरियंस भी आपको चाहिए, और ये जो एक्सपीरियंस है ये आपका सेंट्रल हॉस्पिटल और स्टेट हॉस्पिटल का हो सकता है, ठीक है। सेंट्रल हॉस्पिटल और स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का हो सकता है, लेकिन और इन्हें हॉस्पिटल और इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज बाय द, लेकिन वो हॉस्पिटल मान्यता प्राप्त होने चाहिए, ऐसे वैसे हॉस्पिटल नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। एग्जामिनेशन फीस की अपन बात कर लें कि फीस क्या होने वाली है, तो भाई बहुत ही कम फीस रखी है ना, बहुत ही ज्यादा कम, ठीक है। मात्र 100 रुपए, ठीक है। 100 रुपए जो है, 100 रुपीज जो है वो इसकी फीस है, प्लस 47.20 कोई इसका सर्विस चार्ज जो है, ये कॉमन सर्विस सेंटर चार्ज है, ये इसका आपका अलग से लगे। अगर फॉर्म की बात कर ली जाए तो फॉर्म की जो फीस है वो 100 रुपीज ग्रुप सी के लिए, ठीक है। ये ग्रुप सी के लिए है, और अपन ग्रुप सी में आते हैं तो अपन ग्रुप सी की बात करेंगे, ग्रुप बी की बात अपन यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलो जी, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात आ गई है सिलेबस की, कि क्या क्या सिलेबस आने वाला है, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा आपको। बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी जब जाके आप बॉर्डर पे जाएंगे, ठीक है। क्या क्या पढ़ेंगे भाई, पढ़ना तो बहुत कुछ है। सबसे पहले पार्ट 1 के अंदर होगा आपका जनरल नॉलेज एंड न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, ठीक है। आपका जीके कितने मार्क्स का आएगा, 25 मार्क्स। उसके बाद है ह्यूमन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी, ह्यूमन एनाटमी और फिजियोलॉजी आएगी, उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, 25 नंबर की। उसके बाद आ जाएंगी आपकी सारी सब्जेक्ट की चीजें, ठीक है। सब्जेक्ट में क्या क्या आएगा भाई, फिजिक्स ऑफ डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी, यानी कि आपकी जनरल फिजिक्स की बात हो गई है। इक्विपमेंट्स के बारे में आपकी ट्यूब है, कैसेट है, ठीक है, वो सारी चीजें जो अपन अपने सिलेबस के अंदर पढ़ते हैं वो सब आ जाएगा। उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ रेडियो डायग्नोसिस एंड रेडियोग्राफिक टेक्निक्स, यानी कि रेडियोग्राफी की बात हो रही है, रेडियोग्राफी फर्स्ट और आपकी सेकंड की बात हो रही है। उसके बाद में जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ हॉस्पिटल प्रैक्टिस एंड पेशेंट केयर की बात हो गई, जो जनरली अपन सेकंड ईयर के अंदर पढ़ लेते हैं, और केयर ऑफ पेशेंट्स रेलेवेंट टू डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी, ठीक है। यानी कि आपका जो कंप्लीट सिलेबस है वो यहाँ पे कवर होने वाला है, और ये होगा आपका 50 मार्क्स के अंदर। तो मतलब टोटल 100 मार्क्स का आप एग्जाम देंगे, उसको पास करेंगे, तब जाके आपको यहाँ पे वर्दी मिलेगी बीएसएफ, ठीक है। पासिंग मार्क्स की अगर अपन बात कर ले तो SC ST के लिए 40% है, और अगर अपन जनरल और बाकी अगर ओबीसी की अगर अपन बात करें तो उसके लिए 45% जो है वो पासिंग मार्क्स हैं, ये आपको लाने ही लाने हैं, ठीक है।
इससे ज़्यादा आपको लाने हैं, लेकिन ये कंपल्सरी है, ये आपको लाने ही लाने हैं, तभी आप नेक्स्ट राउंड में या फिर अपन ये कह दें क्योंकि जो भी कट ऑफ जो निकलेगी उसके लिए अपन एलिजिबल होंगे। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं कि भाई आपको बॉर्डर पे जाना तो चाहते हैं, लेकिन आप जाएं कैसे। टेंशन मत लो, उसके लिए टेस्ट पेपर लाइव क्लासेस आपके साथ में, हम आपके साथ में हैं, आपको हम बॉर्डर तक पहुंचाएंगे। आपको बीएसएफ में ले जाने की जिम्मेदारी हमारी, लेकिन मेहनत होगी आपकी। ठीक है, हम आपको एक डायरेक्शन देंगे, अब उस डायरेक्शन पे चलना आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, रेडियोग्राफर कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लासेस जो है, कोर्स जो है टेस्ट पेपर लाइव पैरामेडिकल क्लासेस की तरफ से रनिंग है। इसके अंदर आपको जो भी आपका सिलेबस आपने अभी देखा, ठीक है, ये संपूर्ण जो सिलेबस है ये कवर करवाया जा रहा है, ये कवर है, और साथ ही साथ आपकी तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए टेस्ट सीरीज जो है वो भी यहाँ पे अवेलेबल करवाई जाएंगी। ठीक है, ताकि आप जान सकें कि आप बीएसएफ के कितना नजदीक पहुंच चुके हैं, अभी और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है या फिर हम ऑलमोस्ट पहुंचने ही वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है, मेहनत जरूरी है। मेहनत करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो बीएसएफ भी दूर नहीं, बिल्कुल बीएसएफ आपके पास में आ जाएगा। प्राइस की बात कर ले तो बहुत ही मिनिमम सा जो प्राइस है, सभी लोगों को ध्यान में रखते हुए बहुत मिनिमम सा प्राइस, ओनली 4499 के अंदर आपको ये कोर्स जो है वो मिलने वाला है। जब आप वर्दी पहनेंगे तो ये जो कोर्स है आप इसको याद करेंगे कि टेस्ट पेपर लाइव पैरामेडिकल क्लासेस की तरफ से आज हमारे बदन पे ये जो वर्दी है ये आ चुकी है, और बहुत प्राउड फील करेंगे। ये बहुत मिनिमम प्राइस रखा हुआ है, तो आज ही डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से टेस्ट पेपर लाइव ऐप और ज्वाइन करना है रेडियोग्राफर कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोर्स को। अधिक जानकारी के लिए अगर किसी और तरीके की प्रॉब्लम आपको आ रही है, ऐप से रिलेटेड या कोर्स से रिलेटेड अगर और जानकारी आप जानना चाहते हैं, तो हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ हम बात कर लें कि अगर आपका एकेडमी कंप्लीट है, आपको ये लग रहा है कि हाँ हमने सब कुछ पढ़ लिया, हमारी जो तैयारी है वो मजबूत है, तो उस तैयारी को भी और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए टेस्ट पेपर लाइव पैरामेडिकल क्लासेस की तरफ से 15th पेपर, ठीक है, 15 जो पेपर हैं वो रेडी किए गए हैं आपके एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, और प्रत्येक पेपर के अंदर 80 to 100 जो क्वेश्चंस हैं वो कवर है। 100 to 80 क्वेश्चंस का मतलब है आपका पूरा सिलेबस यहाँ पे कवर हो चुका है। ठीक है, और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ यहाँ पे डिटेल्ड वीडियो एक्सप्लेनेशन भी आपके पास में यहाँ अवेलेबल है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आती है, किसी ऑप्शन में प्रॉब्लम आ रही है, लैंग्वेज को समझने में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए आपके पास वीडियो जो सॉल्यूशन है वो अवेलेबल रहेगा। आप उसे ओपन करिए और देखिए, चेक कीजिए आपने कहाँ गलती की, कहाँ गलती नहीं की। ठीक है, इसके लिए भी आपको गूगल प्ले स्टोर से टेस्ट पेपर लाइव ऐप को डाउनलोड करना है और वहां से रेडियोग्राफर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है। ठीक है, तो साथियों आज ही डाउनलोड करें टेस्ट पेपर लाइव ऐप और ज्वाइन करें अपना एकेडमिक कोर्स, अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोर्स, और साथ ही साथ आपकी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए टेस्ट सीरीज। थैंक यू सो मच।